जय राधा माधव कुंज बिहारी। यह प्रवचन चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला पर आधारित है, जो कि 10 जुलाई 1997 को परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा दिल्ली में दिया गया। गोपी जाना वाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवत के बजाय हम चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय के कई श्लोक पढ़कर आपको सुनाना चाहते हैं। कल हमने आपको एक नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन सुनाया था। कौन सा भजन था? हाँ, अच्छा। और आज जिस भजन की रचना की थी, ये जो भजन गाया था उसकी रचना भी उसी भक्त ने की है जिन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करुणा की रचना की। क्या है उनका नाम? उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। तो इस प्रार्थना में नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार के विचार प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं, गुणंगा मजीत हवे फूला का शरीर, हरी हरी बोली तेना याने बाबे नीर। कहते हैं कब वो दिन आएगा, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जी तो चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त थे। उन्होंने अनेक प्रार्थनाओं में चैतन्य महाप्रभु जी को परम भगवान के रूप में स्थापित किया है और यही कहा है कि हर व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लेनी चाहिए। तो कहते हैं गुरंगा बजीत हवे, कब वो दिन आएगा कि जैसे ही मैं गौरंगा का नाम पुकारूंगा मेरे आंखों से आंसू निकलेंगे। आजकल तो कई ढोंगी व्यक्ति हैं जो भगवान का नाम लेते हैं और आंसू को पैदा कर देते हैं। यहाँ सुना जाता है प्याज को पास में रख देते हैं तो आंख से पानी निकलता है। तो ये है असली नेत्र, असली पानी निकलना। जब आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाओ तो जब उस स्थिति में पहुंचकर जब आप भगवान का नाम लेते हो तो आंसू भी निकल सकते हैं। तो कहते हैं कब वो दिन आएगा कि जैसे ही मैं गौरंगा का नाम लूंगा मेरी आंखों से पानी निकलेंगे। तो वो हर भक्त का भक्ति भावना होनी चाहिए। आर कबे निताई चांद करुणा है बे, कब मुझे नित्यानंद जी की दया प्राप्त होगी। जैसे कल की प्रार्थना में उन्होंने कहा था, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा करो काना कोरे आमी बोलो दुखी। आप इतने सुखी हो क्योंकि आपके हृदय में भगवत प्रेम भरा हुआ है, पर मैं तो बहुत ही दुखी हूं। तो इस प्रार्थना में वो कह रहे हैं कि मुझे निताई नित्यानंद की आशीर्वाद दया कब प्राप्त होगी। सांसर वासना मोड़ा कभी तू छाए गए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ये जो संसार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ हूं उससे मुझे मुक्ति मिल सके। विषयाचार्य कबे शुदा हवे मन, विषया, विषया का अर्थ है मैल, गंध, अनर्थस। विषया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, इन सब को विषय माना जाता है। तो कहते हैं विषयाचार्य कबे शुदा हवे मन, कब मेरा मन इन विषयों से मुक्त होएगा, कब मेरा मन इन चोटियों से मुक्त होगा। और जब ये मन शुद्ध बनेगा जब ही मुझे वृंदावन प्राप्त होगा। आज तो हम सोचते हैं, खास करके आप दिल्ली वासी, कि आप 2 घंटे में वृंदावन पहुंच सकते हो। हाँ, 2, 2.5, 3 घंटे में। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कबे हमारे हेरा वो श्री वृंदावन, मेरे हृदय में वृंदावन कब बैठेगा। तो हृदय में तो वृंदावन जब बैठेगा
जब आप इन विषयों को बाहर निकालो, अगर आप सोचो कि ये भौतिक विचारों को भी पूरा करो और वृंदावन भी प्राप्त हो, ये तो असंभव है। जैसे शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है, आप अगर ये उम्मीद रखो कि आप आग भी बुझाओगे और ऊपर से घी भी फेंकोगे, तो ये संभव हो सकता है। तो अगर आप वृंदावन को हृदय में बिठाना चाहते हो तो हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा। और हृदय को शुद्ध कैसे बनाओगे? क्या करना पड़ता है? महामंत्र का जाप, भक्ति के नियमों का पालन। रूप रघुनाथ पदे कैवे कूति, कहते हैं कब मुझे रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिलेगा। देखो नरोत्तम दास ठाकुर शुद्ध भक्त हैं, वो भी ये प्रार्थना प्रकट कर रहे हैं क्या कि हमें रूपा गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। वो भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। तो रूपा गोस्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, खास करके 2 ग्रंथों का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। एक है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा है श्री श्री उपदेशामृत। हमें इन दोनों को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं प्रभुपाद जी के साथ था 1972 में। मुझे याद है कि जब उन्होंने ये नेक्टर ऑफ डिवोशन को अंग्रेजी में रिलीज किया था, तो प्रभुपाद जी ने जो वो किताब छप के आई थी प्रेस से, तो प्रभुपाद जी ने भागवतम क्लास या देने से पहले या बाद में उन भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन सब भक्तों को बताया अपने हाथ से उठाकर और कहा, This is the law book of the Krishna conscious movement. Every devotee must read this book. तो प्रभुपाद ने कहा इस ग्रंथ में कृष्णा भक्ति के सारे नियम हैं, कानून हैं, और हर भक्त को ये पढ़ना चाहिए बड़े ध्यान से। तो हम सबको रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इस संस्था के जो भक्त हैं उन्हें हम रूपनुगा बुलाते हैं, रूपनुगा और प्रभुपाद नुगा। क्यों? क्योंकि हम रूप गोस्वामी जी की परंपरा में आ रहे हैं और उनकी शिक्षा के आधार पर हम भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा आश, प्रार्थना कर सदा नरोत्तम दास। मैं रूप गोस्वामी जी की शरण ले रहा हूँ। तो ये संक्षेप में आपको इस प्रार्थना का अर्थ भी सुनाया, क्योंकि इस प्रार्थना में भी चैतन्य महाप्रभु जी का ही गुणगान किया जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु हैं परम भगवान। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की ईश्वरपुरी से। भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं वो भी अपने उदाहरण के द्वारा, जैसे जब परम भगवान आए थे कृष्ण भगवान के रूप में, जब भी उन्होंने सन्निपति मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली थी गया में, बिहार में। ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे जिनका नाम था रामचंद्र पुरी। रामचंद्र पुरी उनके गुरु भाई का नाम था, और ईश्वरपुरी के गुरु का नाम था माधवेंद्र पुरी। ईश्वरपुरी ने तो अपने गुरु की सेवा बहुत ही निम्रता के साथ की। बूढ़ी उम्र में वो माधवेंद्र पुरी को अपने कंधे में उठाते थे, उनके टट्टी पेशाब सब साफ करते थे। पर उनका एक गुरु भाई था जिनका नाम था रामचंद्र पुरी। रामचंद्र पुरी को संतों की निंदा करने में बड़ा आनंद आता था। खास करके वो सन्यासियों का दुश्मन था। तो जब सन्यासी लोग आते थे जगन्नाथपुरी में, सबसे पहले तो वो उन्हें बहुत प्रसाद खिलाते थे। कहते थे खाओ खाओ खाओ, प्रसाद नहीं खाओगे क्या? तो जब प्रसाद वो खा लेते थे फिर उन्हें ताना मारते थे, देखो ये क्या ढोंगी सन्यासी है। ऐसे तो कहता है कि सन्यास त्यागा है सब, पर इतना खाता है। एक समय रामचंद्रपुरी आए चैतन्य महाप्रभु जी के कमरे में। गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में जो चींटियां हैं उन्हें भी गर्मी लगती है, तो अक्सर तो जमीन के नीचे छुपती हैं, पर गर्मी में ऊपर आ जाती हैं। तो रामचंद्र पुरी ने देखा कई चींटियां चल रही थी चैतन्य महाप्रभु जी के कमरे में। तो उन्होंने कहा जरूर बहुत मीठा खाया होगा तुमने।
बहुत मीठा खाएगा। सन्यासी को अक्सर, सन्यासी और ब्रह्मचारी को ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। जरूर तुमने बहुत मीठा खाया होगा। और चैतन्य महाप्रभु जी ने इस घटना के बाद खाना ही बिल्कुल कम कर दिया। इतना कम कर दिया कि उनके जो भक्त थे गोविंद और स्वरूप दामोदर, उन्हें बड़ा क्रोध आया। और ये रामचंद्र पुरी पहले तो दूसरे सन्यासियों की निंदा करने लगे। आस्ते आस्ते उन्होंने राम चैतन्य महाप्रभु जी की निंदा की। आस्ते आस्ते अपने गुरु की निंदा भी करने लगे। एक दिन वो गुरु के पास बैठे थे और गुरु जी माधवेंद्र पुरी संसार छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो वो पछता कह रहे थे, मेरे हृदय में तो बिल्कुल भगवत प्रेम ही नहीं प्राप्त हुआ। और हमें ये नहीं सोचना था कि माधवेंद्र पुरी ने भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया। आपको ब्रह्मांड का स्मरण करना चाहिए। बिल्कुल मायावादी विचार उपदेश देने लगे। तो फिर उनके गुरु ने कहा, तो मेरी नजरों से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें देखते हुए मेरा जीवन मैं त्यागूंगा तो सब जीवन बेकार हो गया। तो फिर तो इसके द्वारा, इस कथा के द्वारा हम पढ़ते हैं कि जब हम वैष्णव अपराध करें तो आस्ते आस्ते जो भक्ति है बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें वैष्णव अपराधों से बहुत बचना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं कि आप स्पष्ट नहीं बोलो, पर वैष्णव अपराधों से हमें बचना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले तो एक और उदाहरण कर दिया था कि चैतन्य महाप्रभु जब निमाई थे, छोटी सी आयु में ही उन्होंने संस्कृत की शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। आपको पता है उनका नाम निमाई क्यों था? दो कारण हैं कि उनका नाम निमाई क्यों रखा गया था। एक तो रखा गया था क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिया। ये नाम निमाई उन्हें अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी जी ने दिया था। अद्वैताचार्य जी की आयु लगभग चैतन्य महाप्रभु जी के दादा के समान थी। और जैसे मैंने कल बताया था, अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की थी, हरिदास ठाकुर जी ने प्रार्थना की थी, तो भगवान अवतारित हुए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने जब अपने दिव्य रूप को प्रकट किया, उनसे पहले उनके बड़े भाई आए थे जिनका नाम था विश्वरूप। तो उससे पहले उनकी माता के घर से 8 बेटियां पैदा हुई थी और सब बेटियों का एक के बाद एक देहांत हो गया था। तो अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ने निमाई नाम दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि बच्चे पर नजर लग जाए किसी की। तो ये एक दूसरा कारण था कि उन्हें निमाई नाम दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास ठाकुर के घर में, अगर आप लोग मायापुर गए हो तो आप श्रीवास अंगा है ना, श्रीवास अंगा में भी शायद गए हो गए। वहां 1 साल के लिए कीर्तन किया, 1 साल रोज शाम को। तो चैतन्य महाप्रभु उनके साथ ही रोज शाम को बड़ा स्टैटिक कीर्तन होता था। एक दिन कीर्तन करने के बाद सब भक्तों को भूख लगी। तो भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु जी से कहा, भूख लग रही है, हमें आम चाहिए, आम दिलाइए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने एकदम एक आम का बीज बोया और तुरंत ही उस आम के बीज से क्या निकला? आम का पेड़। और इसमें अनेक आम निकले। पर उन आमों में और हमने जो आम खाए उनमें एक अंतर था। एक तो आम बिल्कुल मीठे थे, दूसरा उन आमों में कोई गुठली नहीं थी और बिल्कुल मीठा था। और रोज शाम को कीर्तन के बाद ये सारे भक्त आम खाते थे। तो श्रीवास ठाकुर के घर में ये कीर्तन हुआ 1 साल के लिए। एक ब्राह्मण भक्त था नवद्वीप में जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। उस ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा कि श्रीवास को इतना आदर मिल रहा है। आखिर चैतन्य महाप्रभु उनके घर आकर एक कीर्तन कर रहे थे, 1 साल के लिए कीर्तन किया। तो उसने क्या किया? ईर्ष्या के कारण उसने श्रीवास के घर के आगे शराब की बोतल, बीड़ी वगैरह रख दी, जो कि अक्सर दुर्गा देवी जी की सेवा में अर्पण किया जाता है। और जब अगले दिन सुबह
श्रीवास ने दरवाजा खोला तो उसने ये सब सामान देखा हुआ जो जिसका उपयोग किया जाता है दुर्गा देवी जी की सेवा के लिए। और श्रीवास तो भगवान के भक्त थे। उन्होंने कहा, देखो पड़ोसी लोग, मैं असल में कृष्णा का भक्त नहीं हूं, मैं तो दुर्गा देवी जी का भक्त हूं। पर किसी ने इसे विश्वास नहीं किया, किसी ने विश्वास नहीं किया। और फिर खैर गोबर गाय के पेशाब से सब उस स्थान को साफ कर दिया। पर थोड़ी देर बाद ये जो जिस ब्राह्मण ने ये किया था उसको बहुत गहरी बीमारी हो गई, लेप्रेसी, बहुत गहरी बीमारी, बहुत तरफा वो। अंत में उसने श्रीवास के चरणों में जाकर माफी मांगी और फिर उसकी बीमारी दूर हुई। पर इसका उपदेश क्या है कि हमें वैष्णव के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ईर्ष्या रखने से भगवान हृदय में नहीं निवास करते। इसी संबंध में एक और कथा है चैतन्य चरितामृत में। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे सर्वभौम भट्टाचार्य, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, पर उन्हें नवद्वीप छोड़कर जगन्नाथपुरी में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि नवद्वीप में उस समय बंगाल में मुसलमान राजा था और आस्ते आस्ते सब संस्कृत के विद्वानों को वहां से निकलना पड़ा। सर्वभौम भट्टाचार्य थे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान और काफी प्रसिद्ध भी थे, सब उन्हें जानते थे। जगन्नाथपुरी मंदिर के बिल्कुल पास में ही उनका घर था। अगर आप लोग जगन्नाथपुरी गए हो तो शायद सर्वभौम भट्टाचार्य के घर भी शायद गए हो गए। खैर बिल्कुल पास में, कोई 10 मिनट के फासले पर है। तो चैतन्य महाप्रभु जी जब आए संन्यास लेने के बाद वहां इधर जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ को देखते ही वो बेहोश हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं राधा रानी जी के भाव में। और वो इतने आकर्षित हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त करके कि वहां बेहोश हो गए। कईयों ने सोचा कि शायद उन्होंने शरीर त्याग दिया है, पर सर्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि नहीं, अभी तक शरीर नहीं त्यागे पर बेहोश हो गए हैं। तो उनको उठाकर अपने घर ले गए। बहुत घंटे चैतन्य महाप्रभु बेहोश रहे। सर्वभौम भट्टाचार्य ने प्रयास किया उनको होश में लाने के लिए, पर वो सफल नहीं हुए। उतनी ही देर में नित्यानंद जी और उनके दूसरे भक्त आए चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने के लिए। और फिर उन्हें पता लगा कि ये बेहोश हो गए थे, तो सर्वभौम भट्टाचार्य उन्हें उठाकर अपने घर ले गए। तो वो गए सर्वभौम भट्टाचार्य के घर और वहां उन्होंने कीर्तन किया। जैसे ही कीर्तन किया चैतन्य महाप्रभु जी होश में आ गए और वो नाचने लगे। तो सर्वभौम भट्टाचार्य के पत्नी का भाई का नाम था गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य जो थे उन्हें पता था क्या कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं परम भगवान है स्वयं, पर सर्वभौम भट्टाचार्य इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो कहते थे, सर्वभौम भट्टाचार्य की आयु थी लगभग 80 साल और चैतन्य महाप्रभु जी की आयु थी लगभग 24 साल। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, नहीं, ये संस्कृत के विद्वान जरूर हैं पर परम भगवान नहीं है। खैर एक दिन दोनों का वार्तालाप हुआ। सर्वभौम भट्टाचार्य को पता था कि चैतन्य महाप्रभु भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने वेदांत सूत्र का अर्थ बताना शुरू कर दिया। पर 8 दिन के लिए साथ चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भी नहीं कहा। जब 7 दिन बीत गए उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फिर सर्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? फिर उन्होंने सारे नुक्स बताए और जब उन्होंने नुक्स बताए तो सर्वभौम भट्टाचार्य विश्वास ही नहीं कर सके कि ये कोई साधारण व्यक्ति है। और ऐसे भागवत का एक आत्मा नाम का श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, तो उन्होंने व्याख्या की 9 अलग तरीकों से। और जब चैतन्य महाप्रभु जी ने व्याख्या की, उन्होंने उसी श्लोक को 64 अलग रूपों से समझाया। पर जब उन्होंने ये सुना
तो फिर वो घबरा गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये परम भगवान है। तो बड़े आदर से वो उनकी सेवा करने लगे। सर्वमताचार्य की एक बेटी थी जिसके पति का नाम था अमोघा। अमोघा की बुद्धि भी लगभग रामचंद्र पुरी के समान थी। वो सन्यासियों की हमेशा निंदा करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे जगन्नाथपुरी में, तो सर्वमताचार्य ने उन्हें प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया था। तो 18 दिन के लिए चैतन्य महाप्रभु जी उनके घर आते थे रोज प्रसाद स्वीकार करने के लिए। अमोघा जो है उसे वो घर में नहीं आने देते थे सर्वमताचार्य, उन्हें बाहर ही रखते थे। हाँ? और सर्वमताचार्य उनकी पत्नी बहुत प्रेम के साथ अनेक सब्जियां वगैरह बना रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी के लिए। तो एक दिन सर्वमताचार्य अक्सर जब चैतन्य महाप्रभु जी खाते थे तो सर्वमताचार्य सड़क दरवाजे पर खड़े रहते थे एक लकड़ी के साथ कि अमोघा अंदर नहीं आ जाए देखने के लिए कि क्या खिला रहे हैं। सर्वमताचार्य की पत्नी बनाती तो बहुत थी और चैतन्य महाप्रभु जी बिल्कुल थोड़ा ही खाते थे। तो एक दिन अमोघा को मौका मिला अंदर आकर देखने का। जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जी के लिए इतना भोजन बनाया है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखो किस प्रकार का ढोंगी सन्यासी है, इतनी चीजें वो खा रहे हैं। तो फिर सर्वमताचार्य ने उन्हें घर से भगा दिया। चैतन्य महाप्रभु जी तो बिल्कुल त्यागी थे। तो थोड़ी देर बाद इस अमोघा को एक बहुत गहरी बीमारी हो गई, कॉलेरा। और जब चैतन्य महाप्रभु जी को पता लगा कि नहीं ये गहरी बीमारी हो गई है, तो चैतन्य महाप्रभु जी गए अमोघा को मिलने के लिए और उन्होंने अपने हाथ को अमोघा के हृदय में रखा और कहा कि जब तक तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या रहेगी, मैल रहेगा, भगवान तुम्हारे हृदय में नहीं निवास करेंगे। क्योंकि अमोघा के हृदय में ईर्ष्या थी चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति। और फिर भगवान जब तक ये ईर्ष्या रहेगी, ये गंध रहेगा हृदय में, भगवान वहां निवास नहीं करेंगे। और फिर ये कहते ही जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना हाथ रखा अमोघा के हृदय में, ऐसे ही वो अमोघा उठा अपने बिस्तरे से और भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में उन्हें माफी मांगी और फिर वो बहुत बड़े भक्त बन गए, जिसके कारण सर्वमताचार्य उनकी पत्नी को भी अधिक आनंद अनुभव हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद उन्होंने केशव भारती से संन्यास लिया और उन्होंने अपना प्रचार आरंभ किया। 14 साल की उम्र के बाद उन्होंने ये 14 साल के बाद पहले नवद्वीप में आरंभ किया, फिर 24 साल में संन्यास लेकर फिर उन्होंने पूरे बंगाल और दक्षिण भारत में भी गए। दक्षिण भारत में भी वो यात्रा में गए थे और वहां उनका प्रभाव इतना तेज था, दूर दूर से लोग आते थे उनके कीर्तन मंडली को देखने के लिए और देखते ही वो आकर्षित हो जाते थे, देखते ही, और वो भी जप करना शुरू कर देते थे। जब वो वापस लौटते थे अपने गांव में तो दूसरे लोग उनको देखकर वो भी प्रभावित हो जाते थे और हरि नाम का जप आरंभ कर देते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत में थे तो एक ब्राह्मण के घर गए थे। क्या था उस ब्राह्मण का नाम? कुर्मा। उस ब्राह्मण का नाम था कुर्मा ब्राह्मण। वैसे तो कुर्मा ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम में थे। उन्होंने बड़े आदर के साथ चैतन्य महाप्रभु जी का स्वागत किया, उनके चरण धोए वगैरह। फिर वो कुर्मा ब्राह्मण कहने लगा चैतन्य महाप्रभु जी से कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ यात्रा करना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें कहा, घर छोड़ने, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, उन्होंने कहा मैं सब छोड़कर आपके साथ यात्रा करना चाहता हूँ। पर चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें क्या कहा, तुम घर में ही रहो पर इन 5 चीजों का पालन करो। क्या? सबसे पहले हरे कृष्ण मंत्र का जाप, दूसरा श्रीमद् भगवद गीता और भागवत का
अध्ययन, तीसरा भक्तों की संगत, चौथा भगवान की आचार्य विग्रह की उपासना, पांचवा तीर्थ के स्थान में रहो या अपने घर में ऐसा वातावरण रखो कि सब भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाए। तो वहां एक भक्त था जिसका नाम था वासुदेव दत्त, वासुदेव विप्र। तो ये जो वासुदेव थे, भक्त थे, उनको ये थी बीमारी लेप्रेसी की। बड़े बदसूरत थे, पूरे शरीर में फस थी और पूरे शरीर में बॉयल गोल्ड और फस वगैरह शरीर से निकल रही थी। कोई उनके पास नहीं आता था, पर वो थे चैतन्य महाप्रभु के बड़े ऊंचे कोटि के भक्त। एक समय जब वो चैतन्य महाप्रभु कुर्मा ब्राह्मण के घर छोड़कर निकल गए थे, तो वासुदेव आया कुर्मा के घर में, कुर्मा ब्राह्मण के घर में। जब उन्हें पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु चले गए यहाँ से, तो लगभग बेहोश हो गए। इतने उदास हुए कि चैतन्य महाप्रभु जी का उन्हें दर्शन नहीं मिला। पर चैतन्य महाप्रभु जी तो हर के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु को पता लग गया कि वासुदेव मेरी राह देख रहा है कुर्मा के घर में, तो निकल गए थे। तो वापस आए कुर्मा ब्राह्मण के घर में और उन्होंने वासुदेव को गले लगाया। जैसे ही वासुदेव को गले लगाया और उनका जो बदसूरत शरीर था वो एकदम खूबसूरत बन गया, बहुत खूबसूरत। तो वासुदेव ने कहा, पहले तो कोई मेरे निकट भी नहीं आता था, अब मैं इतना खूबसूरत बन गया हूं, मेरे मन में घमंड नहीं आ जाए। जैसे व्यक्ति जब खूबसूरत होता है, धनी होता है, बहुत ज्ञानी होता है, तो घमंड आ जाता है। तो उसे कहा मेरे मन में घमंड नहीं आ जाए, अब तो मैं इतना खूबसूरत हो गया हूं, मैं क्या करूं? तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा, क्या करूं मैं इस स्थिति में? मुझे डर है कि मैं घमंडित नहीं बन जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करो, इस प्रकार तुम्हारे में हमेशा निम्रता रहेगी। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें क्या शिक्षा दी है कि बिल्कुल सहनशील होना और निम्रित विचार से भक्ति के नियमों का पालन करना। अमानी न मना लेना, कीर्तन अली सदा हरि। ये चैतन्य महाप्रभु जी का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, ये सिख शास्त्र का। तो चैतन्य महाप्रभु जी के एक और भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव दत्ता। वासुदेव दत्ता जो थे, पूरे जब देखते थे विश्व को लोग इतने पापी हैं, तो उन्हें बहुत ही दुख पहुंचता था। जो वैष्णव है उसके विषय में कहा गया है, परा दुखा दुखी। वैष्णव भक्त दूसरों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाता है। जैसे अगर आपके शरीर के किसी एक अंग में दर्द हो तो आप उसको सारे शरीर में महसूस करते हो, ठीक है ना? तो वैष्णव भक्त भी दूसरों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाता है। तो एक दिन वासुदेव दत्त गए चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में। उन्होंने कहा कि आपसे एक छोटी सी विनती है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, कहिए क्या है? पहले आप मुझे वचन दो, क्या आप इसका पालन करोगे? फिर मैं सुनाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, सुनाओ। आप सबका उद्धार कर दो, पर पूरी मानव प्रजा का जो पाप का बोझा है वो मेरे ऊपर डाल दो। मुझे बार बार जन्म लेने दो इन पापों को भुगतने के लिए, पर आप सबको अपने धाम में ले जाओ। तो प्रभुपाद जी ने कहा इस स्थान के तात्पर्य में कि ये है भक्त की इच्छा, ये है भक्त का विचार। क्या आप दूसरों को अपने पास ले जाओ पर मुझे तड़पने दो। श्रीमद् भागवत में एक कथा हम पढ़ते हैं महाराज रंती देवा का। महाराज रंती देवा एक बड़े प्रसिद्ध राजा थे। प्राचीन समय में जो राजा थे वो प्रजा को तो अपनी औलाद के समान मानते थे और कोई व्यक्ति अपनी समस्या के साथ राजा के महल में पहुंच सकता था। तो महाराज रंती देवा ने, उनकी पत्नी ने काफी लंबा व्रत रखा था और वो अपना व्रत तोड़ने ही वाले थे थोड़े से प्रसाद के साथ जो दूध और चीनी से बना था कि एक भूखा ब्राह्मण उनके महल में पहुंच गया।
भूखे ब्राह्मण ने कहा, राजा मैं भूखा हूं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी आवश्यकताओं को पूरा करो, कुछ खाने के लिए दीजिए। तो जो थोड़ा सा खाना था जिसके द्वारा वो अपना वर तोड़ने वाले थे, राजा ने थोड़ा सा हिस्सा उस ब्राह्मण को दे दिया। जैसे वो खाने वाले थे, एक और भूखा व्यक्ति उनके महल में पहुंच गया, तो थोड़ा सा प्रसाद बचा था उसको दे दिया। क्या बचा? पानी। जैसे वो पानी पीने वाले थे तो एक प्यासा चंडाला व्यक्ति उनके महल में पहुंच गया, कहने लगा, हे राजा, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दीजिएगा। तो उन्होंने पानी भी दे दिया। फिर उन्होंने एक बड़ी सुंदर प्रार्थना की रचना की जिसे आप भागवतम में प्राप्त करते हो। उन्होंने कहा, न काम है हम गतिम ईश्वर परम, कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे तड़पने दो इस संसार में और दूसरों को अपने पास ले जाओ। प्रहलाद महाराज जी ने भी इसी प्रकार के विचारों को प्रकट किया है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जब मैं देखता हूं कि लोग प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए, तो मुझे बहुत दुख आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जंगल में नहीं जाना चाहता, पहाड़ों में नहीं जाना चाहता, पर मैं रहना चाहता हूँ कहाँ? जहाँ लोग हैं, क्योंकि उनको मैं प्रचार कर सकूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने साथियों को कहा, प्रचार करो। जब उन्होंने प्रचार, पहले तो उन्होंने प्रचार आरंभ किया नवद्वीप में, और उन्होंने नवद्वीप में जब प्रचार आरंभ किया, सारे साथियों को भेजते थे घर घर प्रचार करने के लिए, और उन्होंने साथियों की जोड़ियां बना दी थी। जैसे आप लोग लाइफ मेंबरशिप में जाते हो तो जोड़ी बनाते हो, हाँ, एक पार्टनर के साथ। जो उन्होंने एक जोड़ी बनाई थी, नित्यानंद जी और हरिदास ठाकुर की, दोनों की एक जोड़ी बनी थी। और नित्यानंद जी और हरिदास ठाकुर दोनों को पता था कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, पर नवद्वीप के बाकी प्रजा को नहीं पता था। वो तो सोच रहे थे ये संस्कृत का विद्वान है और अभी ये प्रचार शुरू कर दिया है। तो उन्होंने सोचा, अगर हम इस शहर के सबसे पापी व्यक्तियों को भक्त बना देंगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु जी की जो महिमा है वो और फैलेगी। तो उन्होंने किसको प्रचार करने का प्रयास किया? हाँ, जगाई मदाई। शास्त्र में जगाई मदाई को भी जय विजय का अवतार माना जाता है। हाँ, तो जगाई मदाई इन्होंने जन्म लिया था ब्राह्मण कुल में, पर बन गए थे भगवान के शत्रु। जब चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन मंडली आरंभ की, जब कोई व्यक्ति कीर्तन की तरफ जा रहा होता था तो उसको पत्थर फेंकते थे उस पर, किसी को पूजा करने नहीं देते थे। कोई व्यक्ति भी नवद्वीप में अगर पूजा करता था तो इनसे डर डर कर करता था। वो भगवान के इतने बड़े दुश्मन बन गए थे। तो जब वो पहले दिन गए उनसे प्रचार करने के लिए, तो जगाई मदाई ने क्या, उन्हें भगा दिया। तो उन्होंने जाकर चैतन्य महाप्रभु जी से कहा कि आज हम इस स्थान में गए थे प्रचार करने के लिए, और उन्होंने भगा दिया। चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें कहा, फिर से जाओ वहां। फिर से वो गए, और जब फिर से गए तो जब उन्होंने क्या किया, मदाई ने पत्थर फेंका। तो नित्यानंद जी की दया से जगाई मदाई भी भक्त बन गए। फिर उन्होंने पूछा, पछताने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें दीक्षा दी, और एक स्थान है नवद्वीप मदाई घाट, तो वहां बहुत से यात्री जाते थे, तो रोज साफ करते थे। जब तक वो जीवित रहे वहां रोज साफ करते थे, दिन में 100 बार उस स्थान को बिल्कुल साफ रखने के लिए उन्होंने इसके द्वारा अपनी तपस्या की। तो चैतन्य महाप्रभु जी अपने उदाहरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रकट किया। जैसे उड़ीसा के एक राजा थे, महाराज प्रतापरुद्र, नाम सुना है? महाराज प्रतापरुद्र बड़े प्रसिद्ध राजा थे और भक्त भी थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त करें। वो चैतन्य महाप्रभु, मैं उस व्यक्ति की संगत नहीं चाहता जिनका काउंसिलिंग फ्रेंड्स संसारिक कार्यों में
रुचि। असल में चैतन्य महाप्रभु जी उनकी भक्ति बढ़ा रहे थे, उनके प्रति उनकी भावना बढ़ा रहे थे। तो महाराज पर तो पूर्ण उनकी तो बड़ी गहरी भावना थी कि वो आए, चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त करें। नित्यानंद जी ने उनसे विनती की, स्वरूप दामोदर जी ने उनसे विनती की, जब भी उन्होंने स्वीकार नहीं। उन्होंने अपने शरीर का एक कपड़ा भेज दिया महाराज प्रताप रुद्र को और कहा कि तुम इसकी पूजा। नित्यानंद ने कहा आप इसकी पूजा करो। तो महाराज प्रताप रुद्र इसी से प्रसन्न हो गए। पर फिर उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा कि कितनी निम्रता के साथ वो झाड़ू दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग देने के लिए महाराज प्रताप रुद्र तो लोग हर साल खुद झाड़ू देते थे। और फिर ये 7 कीर्तन की मंडलियां बनाई थी और वो 7 मंडलियों में एक साथ नाच रहे थे। पर सबको भगवान ने खास बुद्धि दी थी। चैतन्य महाप्रभु जी एक समय दक्षिण भारत में जब गए थे तो एक मंदिर में गए जहाँ की उन्होंने देखा एक अनपढ़ ब्राह्मण गीता को सामने पकड़ा हुआ है, पर वो रो रहा है। और उस अनपढ़ ब्राह्मण को रोते हुए देखकर गांव वाले जो थे हंस रहे थे। क्यों? किताब उल्टी एक और कारण है, उन सबको पता था इन्हें पढ़ना नहीं आता। तो गुरु ने आदेश दिया था कि तुम इस गीता का एक अध्याय रोज पढ़ो, पर मैं गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पा रहा। फिर भी चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जब भी रो क्यों रो रहे हो? हाँ, तो फिर उसने असली कारण बताया। क्या था? भगवान अपने शिष्य का आदेश का पालन कर रहे हैं। भगवान रथ चला रहे हैं शिष्य के आदेश के आधार पर। तो भगवान की इस निम्रता को देखकर मुझे रोना आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें गले लगाया और कहा कि तुम असली भक्त हो। और फिर चैतन्य महाप्रभु वाराणसी भी गए थे। हाँ, वाराणसी में बहुत से बनारस में सन्यासी, मायावादी सन्यासी, 10,000 से ज्यादा मायावादी सन्यासियों की एक सभा चल रही थी। उस सभा में जब चैतन्य महाप्रभु जी गए, उनकी निम्रता देखिए। सब वेदांत की चर्चा कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु जी जब उस सभा में गए, वो उस स्थान में खड़े हुए जहाँ के लोग पाँव धोते हैं अंदर जाने से। उन्होंने अपने आप को अंदर जाने के योग्य भी नहीं सोचा समझा। उस स्थान में खड़े थे जहाँ के लोग पाँव धोते हैं। तो जब सन्यासियों ने देखा उनके चेहरे से, उनका शरीर तो बिल्कुल सुंदर था, सोने के समान रूप था, उनके उनके चेहरे से इतनी चमक निकल रही थी। तो मायावादी सन्यासी उनके गुरु ने बुलाया, आप आइए यहाँ बैठिए। चैतन्य महाप्रभु जी के चेहरे से इतनी रोशनी और चमक निकल रही थी कि सब ने देखा कि ये भगवान का रूप है। वे सारे भक्त बन गए, 10,000 मायावादी सन्यासी एक साथ। फिर उन्होंने बनारस वाराणसी में बड़ा कीर्तन किया, नगर कीर्तन किया। एक समय चैतन्य महाप्रभु जी जब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने हर प्रकार के व्यक्ति को आकर्षित किया। प्रबोधानंद सरस्वती, मायावादियों को, बड़े बड़े राजाओं को, गोस्वामियों को। तो एक समय एक बुद्धिस्टों की सभा में बुद्धिस्ट के जो नेता थे उनसे चर्चा हुई और उन्होंने उनको भी हरा दिया पॉइंट्स में। जब उनको हरा दिया तो उनके जो शिष्य थे उन्हें बड़ा दुख आया कि हमारे गुरु को हरा दिया चैतन्य महाप्रभु जी ने। तो उन्होंने सोचा कि हम बदला लेंगे इसका। तो उन्होंने बदला कैसे लिया? अगले दिन एक थाली में सड़ा हुआ खाना वो चैतन्य महाप्रभु जी को अर्पण करने के लिए गए। तो थाली को जब चैतन्य महाप्रभु जी को खिलाने गए, वो सड़ा हुआ खाना, एकदम वहां से चील आ गई। उस चील ने उस प्लेट को अपने मुंह में उठाया और मुंह में खाने को तो खा लिया, सड़ा हुआ खाना चील ने खा लिया। और जो थाली थी वो गिरा दी किसके सिर पर? उनके गुरु के सिर पर।
और जैसे ही वो थाली उनके गुरु के सिर पर गिरी, गुरु जी बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हुए तो उनके सारे शिष्य पछताने लगे। सारे शिष्यों ने कहा ये हमारे पाप का परिणाम है। हाँ, सबने चैतन्य महाप्रभु जी से माफी मांगी और कहा आप बचाइए हमारे गुरु जी को। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें क्या कहा, आप जाकर आपके गुरु के कानों में ये हरे नाम पुकार। तो वो गए, गुरु के कानों में उन्होंने हरे नाम पुकारा और फिर सब जाग गए। जो गुरु जी जाग गए और सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य बन गए, सबके सब। तो चैतन्य महाप्रभु जी भगवान हैं। एक समय सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने बहुत से भक्त आते थे, सब थोड़ा थोड़ा भोजन लाते थे, पर चैतन्य महाप्रभु खाते नहीं थे, बहुत थोड़ा चखते थे। एक समय बहुत सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु जी के लिए प्रसाद लाए और चैतन्य महाप्रभु जी को ये प्रसाद दिया जाता था उनके सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर को। उनके साथ हमेशा दो भक्त रहते थे, स्वरूप दामोदर और गोविंदा। तो वो खाना उनके भक्त जो भेंट लाते थे उनको तो कह देते थे चैतन्य महाप्रभु जी को दे दिया हमने, और चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे थे ये पड़ोस के कमरे में रख लो। तो इस प्रकार 200-300 अलग अलग सब्जियां इकट्ठी हो गई पड़ोस के कमरे में। और ये सारे भक्त रोज स्वरूप दामोदर से पूछ रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी ने हमारे द्वारा बनाया हुआ खाना खाया? तो वो कहते हाँ खाया। अच्छा लगा उनको? हाँ बहुत अच्छा लगा। जैसे आप लोग कुछ लाते हो कभी किसी के लिए, तो आप भी जानना चाहते हो अच्छा लगा कि नहीं हमारा बनाया हुआ खाना। तो एक दिन स्वरूप दामोदर जी गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास और कहने लगे कि मैं रोज झूठ बोल रहा हूँ लोगों को, ये सब मेरे से पूछते हैं कि आपने खाया कि नहीं, और मैं कह देता हूँ कि आपने खा लिया और आपने खाया भी नहीं। मैं लोगों को झूठ बोल रहा हूँ कि आपने उनका बनाया हुआ खाना खा लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेक्रेटरी गोविंद से कहा ले आओ सब। तो लाए और 10 मिनट में उन्होंने सब खा लिया। और जब सब खा लिया तो कहा और लाओ। तो उनके भक्त ने कहा कि आप ही जगन्नाथपुरी में दिन में कितने भोग लगते हैं? 56 भोग। दिन में 56 भोग आप खाते हो, तो आपके लिए खाना क्या कठिन है? भगवान के लिए तो कुछ कार्य कठिन नहीं है। और फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने रूपक गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बड़ी गहरी शिक्षा भी दी। मैं 2 श्लोक की पढ़कर आपको सुनाऊंगा। माली हाना करे से बीज अर्पना, श्रवण कीर्तन जले कराया सिंचना। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं ये शिक्षा है रूपक गोस्वामी। रूपक गोस्वामी जी को उन्होंने 10 दिन के लिए दिन रात शिक्षा दी प्रयाग इलाहाबाद में भक्ति के संबंध में। और फिर उन्होंने ये शिक्षा दी सनातन गोस्वामी जी को भी। रूपक चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा रूपक गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों को बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप भक्तों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो कह रहे हैं इस श्लोक में कि जब भक्ति का बीज हमें प्राप्त हो तो हमें एक होशियार माली के रूप में इस बीज के बड़े सावधानी से देखभाल करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें इसको रोज पानी पिलाना चाहिए, रोज। और जिस प्रकार साधारण बीज को आप पानी पिलाते हो, भक्ति के बीज को आप क्या करते हो? कैसे पानी पिलाते हो? भगवान का नाम लेकर, श्रवणम कीर्तनम। और उन्होंने कहा कि फिर ये जो बीज है ये उगेगा, और जब ये बीज उगेगा तो इस पेड़ से बड़े सुंदर फल निकलेंगे, और जो व्यक्ति भी इस फल को चाखेगा, काटेगा, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने आगे ये भी कहा कि मैं तो एक ही माली हूं, मैं कितने फल खा सकता हूं या कितने फल बांट सकता हूं, ज्यादा नहीं। तो अगर तुम सारे भक्त मेरा सहयोग करोगे तो फिर हम ज्यादा फल बांट सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश है हम सबसे क्या? जारी रखो कृष्ण उपदेश। और भारतीयों के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या आदेश दिया है? जो व्यक्ति इस भूमि में जन्म ले उसे अपना उद्धार करना है और दूसरों का। जब प्रभुपाद जी भारतीयों को मिलते थे तो लगभग हमेशा ये श्लोक जरूर सुनाते थे
कि चैतन्य महाप्रभु जी का क्या आदेश है आप सबके लिए कि आप इस शिक्षा को स्वीकार कीजिए और दूसरों को भी इस शिक्षा दीजिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा का वितरण करने के लिए, खास करके आप सब भक्तों को, खास करके जिन्होंने दीक्षा ली है या जो दीक्षा के इच्छुक हैं, आप लोगों को ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। और चैतन्य लीला का ज्ञान बढ़ने से आप चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा का ज्यादा स्मरण कर पाओगे और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। हरे कृष्ण।